लीला समेट लोगे। भगवान बोले अब तो समय हो रहा, अब मैं चल पड़ूंगा उद्धव। आपके जाते ही कलयुग आएगा। भगवान ने कहा सो तो आएगा, मैं जाऊंगा, कलयुग आएगा। उद्धव ने कहा हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो भगवान ने कहा तू रहने दे, क्योंकि तेरे जैसे संतों से ही तो कल युग में लोगों का बेड़ा पार हुआ करेगा, सत्संग से उद्धार होगा। उद्धव जब माना नहीं तो भगवान ने ज्ञान दिया उद्धव को। कृष्णोत्तम संवाद श्रीमद् भागवत का आखिरी और सबसे बड़ा संवाद है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31 अध्याय है और अध्याय 7 से 29 तक बहुत सुंदर ज्ञान की चर्चा उद्धव के साथ भगवान ने की। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, और अंत में एक ही बात कह दी कि मेरा भक्त कभी दुखी नहीं होगा उद्धव। संसार तो दुख का घर है, यहाँ पर दुख ही दुख होगा, पर मेरा भक्त कभी दुखी नहीं होता है। कलयुग आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कलयुग में घबराना नहीं, और कलयुग में बोले आप चले जाएंगे, आप नहीं होंगे तो डर तो लगेगा ही। भगवान ने कहा उद्धव डरने की जरूरत नहीं है। कलयुग में मेरी याद आए तो भागवत पढ़ लिया करना, मैं भागवत में रहूंगा। बोले भागवत भगवान की जय। तेने अयंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पठनात् दर्शनात् पापनाशिनी। तो भगवान खुद कहेगा मैं भागवत में रहूंगा। ये भागवत भगवान की मूर्ति है साक्षात, कोई ये छोटी मोटी किताब नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। जहां भागवत रहती वहां भगवान होते हैं। उद्धव को कह दिया, चलते चलते उद्धव को कह दिया जा वृंदावन, राधा रानी का आश्रय कर, सब मेरे ब्रज को देख, दर्शन कर। और फिर भगवान ने उद्धव को क्या कहा जानते हैं? किसी को कन्हैया ने याद नहीं किया अंत में, ना अपनी रानियों को, ना अपने बाल बच्चों को, क्योंकि ये सब दुख का स्वरूप है। भगवान ने उद्धव से कह दिया अब मैं तो चला जाऊंगा, पर एक काम करना, अगर मेरा विदुर कहीं मिले उसको मेरे जाने की सूचना दे देना। भगत को याद किया, भगत के बस है भगवान, मेरा विदुर कहीं मिले तो कह देना अब द्वारिकाधीश नहीं रहा, संसार छोड़ के चला। रोते रोते उद्धव तो गया वृंदावन में, और यहाँ भगवान के जितने भी खानदान के लोग थे पहले ही उदंड हो गए थे। एक दिन घूमते घूमते समुद्र के किनारे जा रहे थे तो गलती से प्रेरणा भगवान की, और क्या कर गए कि तस्मिन् महापानौ पपौ मह्यरकं मधु दिष्ट विभ्रंसित यत् द्रव्यैर्भ्रस्यते मति। घूमते घूमते जा रहे थे और किया क्या, गलती से प्यास लगी भगवान की प्रेरणा से, और गलती से वही जल पी गए जो लोहे के कट से बना था। मैरक नाम की मदिरा महाविषैला जल, उसी को पी गए और सबके सब उन्मत्त माने पागलों जैसे हो गए। भाई सबकी मति ऐसे भंग हो गई जैसे ही द्रव्यैर्भ्रस्यते मति, जैसे बेईमानी का धन आ जाए तो मति बिगड़ जाती, वैसे ही सब जदुवंशियों का भी दिमाग बिगड़ गया। लगे सब लात भोंसा करने लगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने।
और थोड़ी देर में ही लड़कट करके सब खत्म हो गए। शस्त्र जब नहीं मिला तो जो विषैली घास पैदा हुई थी ना लोहे के चूरे से, वही उखाड़ करके एक दूसरे को मार के लहूलुहान हो गए। समुद्र का किनारा बचाओ बचाओ, मारो काटो, इस चिल्लाहट से ही गुजर पहुंच गया है। और पूरे समुद्र के किनारे लहूलुहान हो ये यदुवंशी सब के सब खत्म हो गए। चतुपंचाव से सता 10-50 बच्चे होंगे सब भाग गए। ऐसे भगवान का खानदान खत्म हो गया। सो भगवान ने भी अब देखा जब खानदान खत्म हो गया तो वसुदेव देवकी उग्रसेन और मुख्य जितने थे वो सब के सब उन्होंने भी इस खानदान के मोह में ही रो रो के प्राण दे दिए जी। आसन लगाए सबने समुद्र के किनारे और अपनी देह परमात्मा को सौंप दी। भाई सबके प्राणों का अंत हो गया। बलराम ने भी देखा अब खानदान तो खत्म हो गया, किसी को बचना नहीं है। वो तो शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने भी ध्यान लगाया समुद्र के किनारे और अपने असली रूप में आए, समुद्र में ही प्रवेश करके लीला पूरी कर ली शेषनाग बन करके। कि रामः समुद्र में लाया योगमास्थाय पौरुषं त्यज्य लोकमानुष्यं संयोज्यात्मनं आत्मानं आत्मनि। आत्मा को परमात्मा में मिला लिया, संयोज्यात्मानं आत्मनि। महाराज अब रात आ गई, भगवान कृष्ण बचे थे जो 10 बजे